आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी और मैं हूं आपके साथ नमन भट्ट। यदि बात की जाए तो 1 फरवरी जब देश का आम बजट जो है वो देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगे और इसी के साथ साथ इस बजट से कई सारी उम्मीदें जो है देश के अलग अलग व्यापारों को भी यहाँ पर जताई जा रही है। अभी हम इस वक्त हैं इंदौर के सराफा बाजार में और इंदौर के सराफा बाजार के जो कोषाध्यक्ष हैं एसोसिएशन के, वो हमारे साथ हैं। उनके पास सीधे चलते हैं और जानते हैं क्या कुछ उम्मीदें अब की बार इस बजट से सराफा बाजार को है। उनसे हम उनके पास सीधे चलते हैं। सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूंगा और जानूंगा कि क्या कुछ उम्मीदें अब की बार सराफा बाजार को देश के बजट से है। देखिए, मेरा परिचय है अजय लाहौटी और इंदौर सराफा एसोसिएशन का जो है मैं कोषाध्यक्ष हूँ, ट्रेजरर हूँ। ये जो बजट आ रहा है ये भी मेरे संबंधित ही है। हमारे देश के जो है कोषाध्यक्ष जो मंत्री हैं वो जो है बजट पेश कर रहेंगे। तो देखिए, हम जो चाहते हैं, व्यापारी जो चाहता हैगा, हमारे यहाँ पे कुल मिला के पूरे देश के अंदर अगर देखा जाए तो चांदी सोने के जो छुटकर व्यापारी है, छोटे छोटे व्यापारी है, उनकी संख्या लगभग 90% है। और जो ब्रांडेड और जो कंपनियां हैं, जो बड़े जो शोरूम से हैंगे, उनकी संख्या 5 से 10% है। सरकार की जितनी नीतियां होती है, जितनी सुविधाएं होती है, जो आसानी से सब उपलब्ध हो जाता है, लोन उपलब्ध हो जाते हैं, ये ब्रांड को ज्यादा वो रेफर करते हैं। मैं सबसे पहले चाहता हूँ कि यहाँ पे जिसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है, जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, उनकी ओर विशेष ध्यान इस बजट में दिया जाए। छोटे व्यापारी को किस प्रकार से व्यापार करने में सुविधा हो, किस प्रकार से जो है वो आसानी से व्यापार कर सके, इस प्रकार का बजट पेश किया जाए। जीएसटी जो लगा दी है कि बहुत बढ़िया है, कि उसका हमारा कहीं भी विरोध नहीं है। बहुत अच्छी व्यवस्था है और इससे कहीं ना कहीं देश की आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ हो रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी नियम लेके आती है कि आज हमारे यहाँ साहूकारी, हमारे यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि अगर 2 लाख व्यापारी सराफा व्यवसायी है तो 2 लाख में से 1,80,000 से ज्यादा व्यापारी साहूकारी व्यापार करते हैं। पूरे देश में अलग अलग जगह उनको जो है लाइसेंस दिया जाता है, वो आसानी से व्यापार करते हैं। हमारे यहाँ प्रदेश के अंदर मध्य प्रदेश सरकार जो है साहूकारी लाइसेंस नहीं दे रही है। जिनको 50 साल 100 साल से जो व्यापारी यहाँ पे व्यापार कर रहे हैं, जिनके पास में जो है लाइसेंस था, उनको भी अभी 2-5 साल 7 साल से जो है एमपी सरकार उनको लाइसेंस नहीं दे रही है। सबसे पहली मांग रही है कि आपको व्यापार बढ़ाना है, जो व्यापार सबसे ज्यादा करते हैं तो उनके लिए वो व्यवस्था की जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं ना कहीं उसके अंदर ऐसा आदेश देवे स्टेट गवर्नमेंट को, ताकि जो है हमारे को व्यापारी को व्यापार करने में आसानी हो। ये हम चाहते हैं। यदि बात की जाए तो सराफा का जो बाजार है उस और लगातार जो है सरकार का ध्यान रहता भी है। कई सारे प्रावधान बजट में अलग अलग तरह के होते हैं। पिछले भी बजट आपने देखे हैं, पिछले सारे बजट हम जो है हम देख पाए हैं। क्या लगता है पिछले बजट को देखते हुए यदि इस बजट में हम कुछ चाहें कि ये सुझाव हम सरकार को दे सकते हैं और ये काम हमारे हित में होना चाहिए, तो ऐसे कौन से सुझाव है जो यहाँ से आप सरकार तक पहुंचाना चाहेंगे? देखिए, सरकारी बहुत सारी योजनाएं जो निकाल रखी है वो जनता के लिए जो है लाभदायक है। आज स्वास्थ्य की है या आर्थिक है, कई भी सुविधाएं जो सरकार दे रही है। तो कहीं ना कहीं जब बजट के अंदर उसके सोर्सेस रहेंगे, जिसकी इनकम सोर्सेस रहेंगे, उसका कहीं भी विरोध नहीं है। हम चाहते हैं कि छोटे से छोटा जो व्यापारी, उससे भी टैक्स का प्रावधान किया जाए और बड़े से बड़े व्यापारी से भी किया जाए। जिस प्रकार से भी करे, सरलीकरण होना चाहिए, एक आसान तरीका होना चाहिए। व्यापारी जो है एक ईमानदार व्यापारी है, जैसा सरकार चाहती है। आज हम चांदी सोने के व्यापार की करते हैं तो हमारे को जब किया गया है कि हॉलमार्क से व्यापार करें, आप जो सर्टिफाइड ज्वेलरी बेचे, पूरा बाजार, मैं तो इंदौर की बात करता हूँ, पूरा इंदौर सराफा बाजार और इंदौर में जितनी दुकानें हैं, सारे बाजार जो है ब्रांडेड ज्वेलरी बेच रहे हैं, हॉलमार्क ज्वेलरी बेच रहे हैं। और हम चाहते हैं, अब हमको कमाना है, 2 पैसा कमाना है, हम ईमानदारी से भी कमा सकते, गलत करेंगे भी। हम भी चाहते हैं सरकार की नीतियों के साथ में रहे और सरकार आम बजट जो देना चाहती है इस प्रकार का दे कि हर जो नागरिक है कहीं भी उसको परेशानी नहीं हो, सुविधाजनक हो। क्योंकि हमारा मध्यम वर्गीय परिवार ज्यादा है, पूरे देश के अंदर मध्यम वर्गीय ज्यादा, तो उस प्रकार की योजना, उस प्रकार का प्रावधान, उस प्रकार की सुविधाएं देना ज्यादा बढ़िया रहेगा। यदि हम बात करते हैं तो हम बराबर टैक्स देते हैं, टैक्स का भुगतान हम करते हैं, लेकिन उसके एवज में हम कुछ सुरक्षाएं जो सरकार से मांगते हैं, कुछ ऐसी प्रावधान हम सरकार से मांगते हैं जिससे हमारा व्यवसाय भी सुरक्षित रहे और हर व्यवसाय जो है वो सुरक्षित व्यापार कर सके। क्या लगता है ऐसे कौन से प्रावधान और ऐसी कौन सी सुरक्षा है जो अब की बार हम सरकार से मांग करेंगे? सुरक्षा के साधन में जिस प्रकार से सरकार ने बोला है कि आप कहीं भी जो है प्रदेश के अंदर या देश के अंदर कहीं भी जो है व्यापारी एक दूसरे से दूसरे के माल लेके जाता आता है, पूरा बीमा करवा के हम लोग लेके जा रहे हैं, सुरक्षित हैगा।
पर कहीं भी जो है सरकारी तंत्र उसको देता है तो उसको आसानी से टैकल करे, है ना। डिपार्टमेंट कोई भी हो, जब हमारा व्यापारी पूरा आपको पूरा बिजनेस और व्यापार और सब चीजें जो है बिल साथ में देता है तो उसके बाद सरलीकरण हो ताकि व्यापार विस्तार हो, आसानी से व्यापार हो। क्या होता है कि जब एक प्रदेश का व्यापारी दूसरे प्रदेश में जाके माल लेके आता है तो वहां की जो क्वालिटी है, वहां की जो डिजाइन है, वो हमारे को एक दूसरी जगह मिलती है। आज एमपी का जो व्यापारी है, अगर वो एमपी की जो डिजाइन से है और जो माल है वो लेके अगर महाराष्ट्र जाता है तो वहां पे एमपी की डिजाइन मिलती है और महाराष्ट्र का व्यापारी यहाँ लाता है। तो व्यापारी जब माल लेके आएगा, जब सरलीकरण होगा, सरकार की नीतियां जो है, सरकारी डिपार्टमेंट जब उसको सुविधा देंगे, हम पूरा नंबर का व्यापार करते हैं, पूरा जैसा सरकार चाहती है उस प्रकार का यहाँ का व्यापारी व्यापार करता है। तो चूंकि जब हमारा व्यापारी बिल दिखाता है तो उसको मान के उसको आसान करे ताकि व्यापारी डरे नहीं माल एक दूसरे के ले आने में। तो इस प्रकार की नीतियां हो, इस प्रकार की सुरक्षा हो, ये हम चाहते हैं। तो निश्चित तौर पे सराफा बाजार है इंदौर का, यहाँ के व्यापारी है जिन्होंने उनका स्पष्ट तौर पर मानना है कि जो व्यापार है उसमें सरलीकरण होना चाहिए, साथ ही साथ जो नीतियां सरकार की है वो भी सरल होना चाहिए ताकि आने वाले वक्त में जब सराफा व्यापार को गति दी जा सके तो उसमें कहीं ना कहीं देश की सरल नीतियों का भी एक अहम हिस्सा हो। इंदौर के सराफा बाजार से